तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ होता क्या है। तो हम अपनी डेली लाइफ में जैसे किसी भी चीज़ को हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि हम किसी हाइट को कंपेयर कर लेंगे। जैसे राम की हाइट 5 फुट 10 इंच है और श्याम की हाइट 5 फुट है। और जैसे कि मेघा की हाइट, जैसे मेघा का वेट जो है वो 40 केजी है और रमन का जो वेट है वो 42 केजी है। तो हम कंपेयर करते हैं डेली लाइफ में कि ये कार अच्छी है, ये कार ख़राब है। तो हम डेली अपने डेली लाइफ में कुछ ना कुछ कंपेयर करते हैं एक क्वांटिटी में। इसी को हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ मतलब कि हम हमेशा किसी भी चीज़ को जब कंपेयर करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं उसे या तो स्पीड में, या तो टाइम में, या तो वेट में। तो ये सारी क्वांटिटीज़ हो जाती है। तो ये किसी क्वांटिटी में हम उसको मेज़र करते हैं। तो इसी को हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब जो एक कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ होती है ये हमेशा दो सिमिलर चीज़ों के बीच में रहना चाहिए। जैसे कि बताया था कि मेघा का जो वेट है वो 40 किलो है और रमन का जो वेट है वो 42 किलो है। तो मैं दोनों का वेट चेक कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मेघा का जो हाइट है वो 5 फुट 10 इंच है और रमन का जो वेट है वो 42 केजी है। तो ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हम सिमिलर चीज़ों का नहीं कर रहे कंपेयर, हम अलग अलग चीज़ों का कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे ही इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि व्हाट इज़ रेशियो। रेशियो क्या होता है? तो दो क्वांटिटीज़ या दो नंबर जो, जैसे कि मान लो एक नंबर है 3 और एक नंबर है 5। मैं बोलूँगा कि रेशियो क्या, इसको अगर रेशियो में फॉर्म करना है तो मैं करूँगा 3:5। ध्यान से देखेंगे कि ये जो साइन है ये इसको हम इस टू कहते हैं। क्या कहते हैं? इस टू का साइन होता है, ठीक है। और हम इसको अगर मैं बोलूँगा तो हम इस चीज़ को हम डिवाइड कर रहे हैं 3/5। डिवाइड हम कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो हम जब भी कंपेयर करते हैं तो डिवीज़न से करते हैं। जैसे कि इसको रेशियो में अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमें रेशियो बताना है 20 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का। तो जब मेरे को इसका रेशियो बताना होगा तो मैं इसको 20 ऊपर रखा, 2 नीचे, तो मेरा ये जो रेशियो आ गया ये आ गया 10। और ये जो रेशियो था इसको हम 20:2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका जब निकाला तो ये 10 आया, 10 सेंटीमीटर। वैसे ही जैसे आपने जूनियर क्लास में भी पढ़ा होगा, हाँ, तो जैसे कि आपने जूनियर क्लास में भी पढ़ा होगा कि सेंटीमीटर और मीटर के बारे में। तो जैसे कि मैं दे देता हूँ कि मेरे को रेशियो निकालना है 20 सेंटीमीटर का एंड 2 मीटर का। देखिए मैंने यहाँ पे 2 मीटर लिखा है, ठीक है। तो जब भी मीटर दे रखा होता है तो सबसे पहले हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आप सबको पता है। तो यहाँ 20 सेंटीमीटर है और यहाँ 2 मीटर का हमने चेंज कर दिया तो ये 100 हो गया। तो अब हम ये जो मीटर है तो ये 1 मीटर में इतने होते हैं, तो 2 मीटर में कितने होंगे? 200 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे ही इसको 20/200 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। हमेशा जो पहले वाली चीज़ दे रखी है उसी को ऊपर रखते हैं और जो बाद वाली चीज़ है उसको नीचे। तो ये हमने कर दिया। अब हम इसको काट लेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 1/10। और इसे हम अगर रेशियो में लिखेंगे तो ये लिखेंगे हम 1:10, ठीक है। अब अगली जो चीज़ आती है वो आती है प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन क्या होता है? तो प्रोपोर्शन एक स्टेटमेंट है जहाँ जो दो रेशियो होती है वो इक्वल हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन, मतलब जैसे मैंने एग्जांपल में ले लिया 15:20 इज इक्वल टू 45:60, ठीक है। अब अगर मैं 50:20 को लिखूँगा मतलब एक डिवीज़न मेथड में, तब मेरा आएगा 15/20। और वैसे ही
तो और वैसे ही अगर 45/60 को लिखूँगा तो ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको अगर काट लूँगा तो मेरा काटने पे आएगा, ये कट जाएगा 5 से, तो 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। और इसको अगर हम काट लेंगे तो पहले मैं काट लेता हूँ, जैसे कि 5 9 ज़ा 45 और 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो ये कट गया 12 बार में। अब इसको मैं थोड़ा और भी काट सकता हूँ, तो ये कट गया 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये और ये दोनों दोनों इक्वल है। इक्वल कैसे है? ये भी 3/4 है और ये भी 3/4 है। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि जो प्रोपोर्शन है, ये जो रेशियो है दोनों में, वो दोनों इक्वल है। ठीक है, तो अब अगले में आ जाते हैं। अगला क्या है? परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होता है? तो परसेंटेज एक परसेंटेज में जो परसेंटेज भी रेशियो के फॉर्म में ही होता है, और बट और जो इसके अपॉन में होता है, इस नीचे वाले को हम अपॉन कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा इसके अपॉन में 100 होता है। क्या होता है? 100। ठीक है, तो ठीक है, तो जैसे ये आ गया 1/100, तो ये एक रेशियो का तो ये एक परसेंटेज का फॉर्म हो गया। ठीक है, तो हमेशा, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। ये जो सिंबल है इसको हम परसेंटेज का सिंबल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर ले लेंगे तो ले लेंगे जैसे 4/100, 5/100, ऐसे 45/100। तो जैसे हम जब भी हमें परसेंटेज निकालना हो तब। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट का मतलब ये होता है, जैसे कि हमने कोई गुड्स है, तो सबसे पहले तो जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जितने में हमने वो जो प्रोडक्ट है जिसको हम सेल करने वाले हैं वो हम ख़रीद के लाए। जैसे कि मान लो मेरे पास ये पेन है, और ये पेन मैं 2 रुपये में ख़रीद के लाया हूँ। ठीक है, मतलब मैंने अगर 2 रुपये में ख़रीदा है एक मार्केट से, जैसे कि मार्केट में मैं थोक में सामान उठाता हूँ, और मैंने ये पेन वहीं से लिया है 2 रुपये में। ठीक है, बट मैं अब इसको 5 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस होगा, जो मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 2 रुपीज़, और जो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 5 रुपीज़। तो ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो प्रॉफिट आया इन दोनों के बीच में, वो मेरा कितना आया? वो मेरा आया 3 रुपये। कितना है? 3 रुपये। ठीक है ना, क्योंकि मैंने 2 रुपये का पेन खरीदा और मैंने 5 रुपये का बेचा, तो मेरे को फ़ायदा कितने का हुआ? मेरे को फ़ायदा 3 रुपये का हुआ। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP को हम डिनोट करते हैं सेलिंग प्राइस से, और ठीक है, और CP को हम कॉस्ट प्राइस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों का शॉर्ट नेम है। तो हमने ये तो जान लिया कि प्रॉफिट क्या होता है। अब हम ये जानेंगे कि लॉस क्या होता है। तो लॉस बिल्कुल उल्टा हो जाता है, कि जैसे कि मैंने जो मेरी कॉस्ट प्राइस है, जैसे इस पेन का ही अगर हम ले लेते हैं, तो ये मैंने जो मेरा कॉस्ट प्राइस है पेन का, वो मान लीजिए 5 रुपये। ठीक है, और मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो मेरा मान लीजिए 2 रुपये। ठीक है, तो मैं 5 रुपये का जो सामान लाया हूँ और मैं उसको 2 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मेरे को प्रॉफिट नहीं होगा, मेरे को होगा लॉस। कितने रुपए का? 3 रुपये का। ठीक है, इसलिए हमारा जो लॉस का फॉर्मूला रहेगा वो बन जाएगा CP माइनस SP। ठीक है, बिल्कुल उल्टा, इसके अपोजिट। ठीक है, अब हम एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है। क्या? डिस्काउंट। ठीक है, जैसे कि आप अगर मॉल वगैरह जाते होगे, या आपने कहीं पे भी देखा होगा कि डिस्काउंट, जैसे कि लगा रहता है कि 30% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, ऐसा रहता है ना। तो डिस्काउंट होता है क्या है? डिस्काउंट हम इसको कहते हैं जो मार्केट प्राइस में मिलता है। जैसे कि जो MRP लिखी रहती है ना, कि जैसे कि MRP रहती है किसी भी प्रोडक्ट पे, जैसे कि MRP है 500 रुपये, और मैंने उस पर लगा दिया 50% का डिस्काउंट। तो अगर मैं 50% का डिस्काउंट लगा दूंगा 500 में, तो वो सामान जो अब मेरे को पड़ेगा वो पड़ेगा मेरे को 250 रुपये में। ठीक है,
तो इसी को हम डिस्काउंट कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है डिस्काउंट का, वो होता है हमारा मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है जी। तो इसका ये फार्मूला है। तो फार्मूला ना ये लर्न करना थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फार्मूले के बिना हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और फार्मूले 8th में ही नहीं, आगे भी 9th 10th में भी काम आएंगे। ठीक है। तो देखिए गाइज, यहाँ पे एक प्रॉफिट का, इस साइड के जितने भी फार्मूले हैं, 4 फार्मूले हैं, प्रॉफिट के फार्मूले हैं, और इस साइड के जो 4 फार्मूले हैं लॉस के फार्मूले हैं। ठीक है। और गेन का मतलब भी प्रॉफिट ही होता है, और लॉस का मतलब तो लॉस ही होता है। ठीक है। गेन एक दूसरा नाम है प्रॉफिट का, तो देख लीजिए ये। और यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जब भी लॉस दिया हो तो हम सीपी, और हमें सीपी निकालना हो तब हम ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है। तो थैंक यू गाइज़, आज के लिए इतना ही। तो बाकी हम कल से एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।